औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन अस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और बेहद बेशक खुशियों से माला माल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। दोस्तों, आज हम ज़ू 103 के लेक्चर नंबर 161 को ही डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 161 में है टेक्सोनोमी एंड इकोलॉजी ऑफ लेडी बीटल। लेडी बीटल जो हैं यह हशरात हैं जो कि जोरदार टांगे रखते हैं। हम इनकी टेक्सोनोमी और इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेडी बीटल। लेडी बीटल का जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा लेग्स, यानी कि ऐसे हशरात जो कि जोरदार टांगे रखते हैं। जोरदार टांगे रखने वाले हशरात को आर्थ्रोपोड्स कहते हैं और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। आगे इनकी क्लास है इनकी इंसेक्टा और इनका ऑर्डर जो है वो है कोलियोप्टेरा और फैमिली जो है कॉक्सिनेलिडी। लेडी बीटल को हम लेडी बग्स भी कहते हैं, लेडी बीटल भी कहते हैं और इसको हम लेडी बर्ड बीटल भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये एक बेनिफिशियल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स है। क्यों? क्योंकि ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हशरात के लिए ये नेचुरल एनिमीज़ के तौर पर काम करते हैं। ये उन इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस तरह से एफिड्स यानी सब्ज़ तेला हो गया और सेफिड्स वगैरह हो गए। एफिड्स किसी को कहते हैं? सब्ज़ तेले को। सब्ज़ के तेले का काम क्या है? ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है। जो फूल वगैरह निकलते हैं वो तो फूलों पर जो है डायरेक्ट अटैक करता है और आगे बीज नहीं बनने देता और भी बहुत सारा नुकसान करता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है एक लेडी बीटल जो उसकी फीडिंग देखते हैं कि एक लेडी बीटल लाइफ टाइम में कितनी फीड करती है। एक लेडी बीटल अपने लाइफ टाइम में मिनिमम 5000 एफिड्स को ईट करती है, यानी कि ये अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम 5000 सब्ज़ तेले को खा जाती है एक लेडी बीटल। अब इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को हम देखेंगे। इनकी फ़िज़िकल शक्ल शुबात जो है, ज़हरी शक्ल सूरत जो वो कैसी है, तो देखते हैं एडल्ट लेडी बीटल की करैक्टरिस्टिक्स को। ये कन्वेक्स हेमिस्फीयर टू ओवल शेप्ड बॉडी होती हैं, यानी कि इनका सर वाली साइड जो होती है थोड़ी सी वो बेंड डाउन होती है, झुकी होती है, और इनके पीछे वाली साइड जो होती है बॉडी की वो थोड़ी सी बारनुमा आती, थोड़ी सी ऊपर होती है। इनकी बॉडी जो होती है या तो वो येलो कलर की होगी या पिंक की या ऑरेंज की या रेड की या ब्लैक की, यानी या तो ये पीले कलर की होती हैं या गुलाबी कलर की होती हैं या ऑरेंज कलर की या फिर सुर्ख और या फिर होंगी ब्लैक कलर की। और इनकी बॉडी के ऊपर जो होते हैं छोटे छोटे डिस्टिंक्ट स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे दागनुमा धब्बे होते हैं और वो वार्निंग कलरेशन का काम करते हैं। कब वार्निंग कलरेशन का काम करते हैं? जब कोई प्रोडेटर यानी कि ऐसे जानदार जो कि लेडी बीटल को खाते हैं, जब उन पर अटैक करने आते हैं तो वही डिस्टिंक्ट स्पॉट जो हैं वार्निंग कलरेशन का काम करते हैं, इनके यानी लेडी बीटल के प्रेडेटर को डिस्करेज करते हैं, जिसकी वजह से उन पर अटैक नहीं कर सकते और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। मज़ीद इनकी प्रोटेक्शन पढ़ते हैं ये किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर, तो देखें सबसे पहले वार्निंग कलरेशन से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी इनके जिस्म के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर जो कि येलो कलर की हैं, ऑरेंज कलर की होती हैं या रेड कलर की या जो है ब्लैक कलर की, उनके ऊपर जो छोटे छोटे डॉट स्पॉट्स वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पॉट्स होते हैं, उनको वार्निंग कलर कहते हैं। तो जब भी कोई इनका प्रेडेटर इनको डिस्टर्ब करने लगता है तो ये क्या करते हैं, फ़ौरन ही इनके ये डॉट स्पॉट्स जो हैं, डिस्टिंक्ट स्पॉट्स जो हैं, वो वार्निंग कलरेशन का काम करते हैं और इनको प्रेडेटर के अटैक से बचा लेते हैं। दूसरा, इनके जोड़ों से, जिनके जॉइंट्स होते हैं उनके जोड़ों से एक ऑब्नॉक्सियस ऑडरस किस्म का एक फ्लूइड खारिज होता है, यानी कि एक बदबूदार जहरीला मादा खारिज होता है जो कि इनको प्रेडेटर के अटैक से बचा सकता है। यानी कि जब भी कोई प्रेडेटर इन पर हमला करने लगेगा, जब भी कोई शिकारी इनको शिकार करने लगता है तो ये अपने जोड़ों से एक ऐसा बदबूदार जहरीला मादा खारिज करते हैं जो कि इनको प्रेडेटर के अटैक से बचा लेता है। आगे इनकी मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये किस तरह से एग्स ले करते हैं।
इनके अंडे जो होते हैं ये क्लस्टर के फॉर्म में, यानी कि ये गुच्छों की फॉर्म में, जिस तरह से अंगूर का गुच्छा होता है, ये इस तरह से गुच्छों की फॉर्म में पौधों पर अंडे देते हैं। यानी कि जब भी ये किसी पौधे पर जाएंगे तो गुच्छों के फॉर्म में अंडे देंगे, यानी कि एक जगह पर बहुत सारे अंडे देते हैं, और उन पौधों पर अंडे देते हैं जहाँ पे इनके प्री मौजूद होते हैं। इनके प्री में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? एफिड्स हैं, स्केल्स हैं, मिलीबग्स वगैरह हैं। यानी कि लेडी बीटल्स, तमाम लेडी बीटल्स उन पौधों पर अंडे देती हैं जहाँ पर सब्ज़ तेला, स्केल या मिलीबग्स की कॉलोनीज होती हैं। क्योंकि एफिड, स्केल और मिलीबग्स जो हैं इनकी बॉडी सॉफ्ट होती हैं, तो ये लेडी बीटल जो हैं सॉफ्ट बॉडी पर फीड करते हैं। इसलिए ये अंडों के साथ साथ नए बच्चे पैदा करने के लिए जो इनका पीरियड होता है उस पीरियड को कंप्लीट करने तक ये अपनी खुराक का अनुसार जो ये अपनी खुराक के लिए एफिड्स, स्केल और मिलीबग्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी पे अटैक करके ही फीडिंग करते हैं। आगे देखते हैं इनके लार्वा को। इनका लार्वा जो होता है वो एलिगेटर लाइक प्रेडेटर है, यानी कि वो भी प्रेडेटर का काम करता है, एलिगेटर की शक्ल का होता है। इनके लार्वा जो होते हैं उन पर वो स्पाइनी होते हैं और ब्लैक विद ब्राइट सपाट। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एलिगेटर लाइक इनका जो लार्वा हैं जो कि प्रेडेटर का काम करते हैं, ये स्पाइनी होते हैं एंड ब्लैक विद ब्राइट सपाट, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो ब्लैक होती है और उस पर चमकदार दाग या धब्बे होते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी है वो ब्लैक है, ऊपर जो होंगे छोटे छोटे दाग या धब्बे होंगे जिन्हें ब्राइट स्पॉट कहते हैं। और स्पैनी क्या होते हैं? यानी इनके मुंह के आगे कांटे लगे होते हैं, कांटों की शक्ल वाला इनका मुंह होता है। ये देखने में तो बहुत ज़्यादा डेंजरस यानी कि ख़तरनाक लगते हैं कि ये इंसानों को या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन इंसानों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, वैसे देखने में ख़तरनाक नज़र आते हैं। ये अक्सर सरस का जो दरख्त है ना उसके पत्तों पर होते हैं, कभी आप लोगों ने देखा हो तो सरस के दरख्त की अगर कोई लकड़ी वगैरह काटें तो उसके पत्तों पर बैठे होंगे, इनके मुँह पर जो होंगे वो स्पाइंस वगैरह लगे होंगे। तो ये है ये लेडी बीटल के या लेडी बग्स के लार्वा हो गए। तो आप देखते हैं इनकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। लेडी बीटल की कुछ स्पीशीज होती हैं वो हर साल बहुत सारी नस्लें पैदा करती हैं, यानी एक के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी तीसरी, इस तरह से बार बार ये अपनी नस्लें पैदा करती रहती हैं। और इनकी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो साल में सिर्फ एक ही जनरेशन पैदा करती हैं। गर्मियों में तमाम स्टेजेस इनकी बायक्त वक्त यानी कि मुसलसल जो होती हैं इनमें पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज़ की एडल्ट्स यानी कि स्पीशीज़ के तमाम बालग जानदार सर्दियों में एक बड़े ग्रुप की सूरत में झुंड बनाकर पत्तों के नीचे, चट्टानों में या दूसरे डेब्रेस यानी कि गंदी जगहों में रहते हैं। देखें, जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों का पीरियड स्टार्ट होता है, तो लेडी बीटल जो होते हैं अपने आप को सर्दियों से बचाने के लिए एक झुंड की, एक गिरोह की, एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, या तो पौधों के दरख्तों के पत्तों के नीचे रहते हैं, या फिर ये चट्टानों में झुंड बना कर रहते हैं, या फिर डेब्रिस मटेरियल जो कि गंदा मवाद होता है, गंदी जगह होती हैं, उनमें रहते हैं। जिस तरह से मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, सर्दियों के मौसम में सरस के पत्तों को जानवरों को चारा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके पत्तों के नीचे आप देखेंगे बहुत सारे झुंड बैठे होते हैं इनके। ठीक है, किसी के लेडी बीटल के बहुत सारे झुंड बैठे होते हैं जो कि अपने आप को सर्दी से बचा रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखना है ये है कि हमने कैसे इन लेडी बीटल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये ना तो डेंजरस हैं, ना हार्म पहुंचाने वाले हैं, बल्कि ये हार्मलेस हैं। ना तो ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ना इंसानों को, बल्कि ये हार्म पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स को ख़त्म करते हैं, किल करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो इनकी हिफाजत, इनकी प्रोटेक्शन भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी फसलों की बेहतरीन ग्रोथ होगी। तो ये बेहतरीन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हैं, इसलिए इनको कंजर्व करना चाहिए। इन मुफीद अशरात की डिफरेंट स्टेजेस में शनाख्त करनी चाहिए, यानी कि किस स्टेज में इनको कोई मसला वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई प्रेडेटर इन पे अटैक तो नहीं कर रहा है। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी चाहिए कि मुख्तलिफ स्टेजेस में ये क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या फ़ायदा पहुँचाते हैं। अच्छा,
फसलों में इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल या इतलाक उस वक्त करना चाहिए जब ज़रूरी हो, और सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड या महदूद सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करनी चाहिए या महदूद पैमाने पर अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लेडी बीटल को बचाया जाए। यानी कि जिस तरह से हमें फसलों को स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पर लेडी बीटल की कितनी तादाद है, आया कि इनको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। तो इनको नुकसान से बचाने के लिए हमें बवक्त ज़रूरत, यानी कि जब ज़्यादा ज़रूरत हो फसल को नुकसान से बचाने के लिए, तब भी ही हमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी ऐसे सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने चाहिए जो कि लेडी बीटल को नुकसान ना पहुंचा सकें। अगर अद्वियात यानी कि स्प्रे करनी है तो ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि लेडी बीटल को बिल्कुल नुकसान ना पहुँचाएँ। ठीक है, तो महदूद पैमाने पर हमें स्प्रे करनी चाहिए। अब लेडी बीटल के प्रेडेटर देखते हैं। लेडी बीटल के सबसे बड़े प्रेडेटर कौन हैं? लेडी बीटल के सबसे बड़े प्रेडेटर जो हैं वो बर्ड्स हैं, परिंदे ज़्यादातर इनको खाते हैं, लेकिन इनका शिकार फ्रॉग, भेड़, मकड़ी और ड्रैगन फ्लाई भी करते हैं। इनके प्रेडेटर्स में आएंगे बर्ड्स आएंगे, फ्रॉग्स आएंगे, वास्प्स यानी कि भेड़ आएंगे, स्पाइडर्स यानी कि मकड़ी, और इस तरह से ड्रैगन फ्लाइज वगैरह जो हैं लेडी बीटल के बहुत बड़े शिकारी हैं। अच्छा जी, ये बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल में खुश रहते हैं, यानी कि इनका कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नहीं है, ये तकरीबन डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट में बिल्कुल हैप्पी रहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रासलैंड हो गया, ग्रासलैंड भी इनका हैबिटेट है, एनवायरनमेंट है लेडी बीटल का। फॉरेस्ट में भी खुश रहते हैं, जंगलात में। इस तरह से सिटीज़ में श्रब्स यानी कि झाड़ियों में, एंड एलॉन्ग रिवर और दरिया के किनारे के साथ साथ भी ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। पेस्टिसाइड के इन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए पेस्टिसाइड्स का जो है इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करना चाहिए। अच्छा, लेडी बीटल जो है ये स्प्रिंग यानी कि बहार के सीज़न में, बहार के मौसम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बहार के ख़त्म होने तक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जब मौसम सर्द होता है तो ये गर्म जगहों की तलाश शुरू कर देते हैं और तनहा हाइबरनेट हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से दूसरे जानदार हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं जो उनका विंटर सीज़न है उसको गुजारने के लिए, तो ये भी इस तरह से करते हैं। एक हाइबरनेटिक तो ये कॉलोनी बना लेते हैं। क्यों? गर्म जगहों में, यानी कि ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ से अपने आप को सर्दियों में महफूज कर सकें, और एक हाइबरनेटिक कॉलोनी में इनकी हज़ारों की तादाद मौजूद होती है। तकरीबन एक हाइबरनेटिक कॉलोनी में लेडी बग्स की 5000 स्पीशीज़ रह सकती हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये हाइबरनेटिंग करते कहाँ पे हैं? ये रॉटिंग लॉग्स में, अंडर रॉक्स या चट्टानों के नीचे, इवन इनसाइड हाउस, और इसके साथ साथ ये घरों में भी हाइबरनेटिंग करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक नंबर 161 जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। तो अब दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को फुल वॉच करें। इसके साथ साथ जो है बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल को दबा दें। ठीक है, आप सब दोस्तों के कीमती ताउन से और आप दोस्तों के की कॉपरेशन से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मज़ीद तरक्की की मनाज़िल को तय करेंगे। सब दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।